morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing good at your places. So, students, these days we are doing the reading practice, है ना? As per the reading comprehension, we are solving our question and answer related to that comprehension. Okay, so this is your English book which is there on screen, Child Centric English Perfection Toolkit 2 of 2, Joyful D. So hurry up, you have to open your book. We start with the very first subject, which is English today, right? So you have to come on page number 39. And what we have covered in our previous session, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो हमने कवर करा है. द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज रिलेटेड टू अ रैट नेम टॉमी, है ना? टॉमी के बारे में हम रीड कर रहे थे दैट टॉमी इज अ रैट. ही हैज टू गो टू स्कूल एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ही फाउंड मेनी बॉक्सेस, है ना? कुछ बॉक्स जो थे दैट इज वेरी हार्ड. व्हेन ही यूज्ड टू जंप ऑन दैट बॉक्स तो वो हार्ड थे. सम बॉक्स आर सॉफ्ट टू हिम, राइट? And कुछ tall थे. So we read this short story, and yesterday we completed this comprehension. Fine. So today what we are doing? Okay. So today what we are doing? Today we solve the question answers. But first of all, one more thing, parents. When we are doing the writing portion, as today we have to cover these portions, so first of all we have to ask questions to our child. It's not like that you have to ask question to child, then you give the answer to child and the child is writing. It's not all about the writing portion that you have to tell them this is the question and this is the answer and you have to maintain your notebook. No, that is totally wrong. You just have to ask questions to our child, then you have to understand as per their understanding कि वो क्या आपको आंसर दे रहे हैं रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन. ओके, गिव सम टाइम टू आवर किड्स कि उन्होंने क्या समझा इस कॉम्प्रीहेंशन से, व्हाट आर देयर अंडरस्टैंडिंग, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंड उनसे आप आंसर्स जनरेट करोगे. आपने उनको वर्ड्स नहीं देने दैट यू डोंट हैव टू ऐड वर्ड्स इन द माउथ कि ये आंसर है एंड लाइक दैट यू हैव टू आंसर. नो, यू जस्ट हैव टू आस्क क्वेश्चंस, दे विल गिव यू द आंसर कि उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी एज पर दिस कॉम्प्रीहेंशन. ओके, जैसे सपोज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल. सो इट इज वेरी जनरल क्वेश्चन क्योंकि हमने ऑपोजिट्स भी करे इन आर प्रीवियस ईयर फिफ्थ. So they can use to give you answers in a simple way, maybe in one word that small का opposite is big, right? तो वो आपको one word में भी दे सकते. Then you have to clarify them कि that you have to give answer like the opposite of small is big. Okay, तो वहाँ पर आप उनको करेक्ट करोगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेट दैट कि चाइल्ड आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या आंसर आपको दे रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेटिंग फॉर देयर आंसर एंड देन वी हैव टू करेक्ट देम. ओके, एंड वन मोर थिंग, यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट देम. ऐसा नहीं होगा कि आप उनको बोलोगे दैट दिस इज टोटली रॉन्ग और दिस इज इनकरेक्ट. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर. नो, यू हैव टू अप्रिशिएट देम कि यस आपने सही अंडरस्टैंड करा है बट दिस इज मोर. ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, दिस इज द बेटर आंसर. फाइन, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा. फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल. सो आपने स्टूडेंट से पूछना है कि ऑपोजिट स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है. सो दे विल से बिग. सो देन यू हैव टू से कि आपने फुल सेंटेंस में बोलना है द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग. जैसे आपसे क्वेश्चन मैम ने पुट करा है वैसे ही आपको आंसर देना है इन फुल सेंटेंस. Suppose I am saying, did Tommy manage to get into the box? Okay, here the question is new to our child. तो आपने उसको मीनिंग भी समझाना है कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है. डिड, क्या टॉमी मैनेज कर पाया, बॉक्स के अंदर जा पाया. डिड टॉमी मैनेज टू गेट इनटू द बॉक्स. So what we will read in our comprehension, he find the box na, so you can say yes, he will manage to get into the box. Last at the end of the story, उसने अपने लिए right box ढूंढ लिया. He will manage to get into the box, right? So one by one we will
ask questions to our child, then we will wait for their answer, and then we will explain the right answer to our kids. Fine. So for that, I will maintain a worksheet. The students, you have to take out your notebooks where you have to keep records of all the answers, जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, वन मोर थिंग, अगर इफ यू वांट तो आप खुद सिर्फ आंसर आंसर भी नोट डाउन कर सकते हो इफ इट इज अनकंफर्टेबल फॉर यू। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप क्वेश्चंस मत राइट डाउन करो, सिर्फ आंसर आंसर राइट डाउन करो, ठीक है। ओके, इफ यू आर राइटिंग ओनली आंसर्स तो आप आंसर का नंबर जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप लिखोगे आंसर नंबर 1, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू राइट इट। ओके, वन मोर थिंग, जो आपकी नोटबुक है ऑन टॉप यू हैव टू राइट द डेट ऑफ टुडे, जो भी जिस भी दिन आपने वर्क करा है उसकी आपने डेट लिखनी है ऑन टॉप। ओके, ऑल्सो मेंशन द यूनिट, यूनिट भी आपको मेंशन करनी है। इवन आप पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये आंसर, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं ऊपर, तो आपके लिए इजी रहे कि ये आंसर किस पेज का है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन टॉप यू ऑल्सो राइट द पेज नंबर, कि आप ये कौन से पेज नंबर का, सो इट इज फ्रॉम पेज नंबर 39 ना। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो पेज नंबर 3939, because the unit is same, है ना, because I divided in two halves, तो यूनिट सेम ही, आपका यूनिट एक ही क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है, बट पेज नंबर इज डिफरेंट। सो हियर यू कैन राइट द पेज नंबर ऑन टॉप। फाइन। सो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल है, दैट यू फाइंड इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि आपको क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है, तो यू कैन स्किप द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप चाहे ना लिखो, बट आंसर जब आप राइट डाउन करो तो आंसर में आपने आंसर नंबर जरूर लिखना है कि दिस आंसर इज फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर नंबर 1, ऐसे ही आंसर नंबर 2। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल। तो स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है, द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग, राइट। तो यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है ए एंड, ओके, आई विल टेक द डिफरेंट कलर, हियर आई टेक ब्लू कलर ताकि आपको इजी रहे। आंसर, आंसर, answer 1, okay, I'll write answer 1। okay, so answer 1 क्या है, the opposite, the opposite, okay, this is all from the question। आपका आंसर जो है मोस्ट मेनली आंसर आपका क्वेश्चन में से होता है, सिर्फ वन वर्ड का आपको बताना होता है। सो यहाँ से आप कॉपी करोगे, द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल, द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल, तो बिल्कुल भी राइट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज यहीं से ही आप कॉपी कर रहे हो। द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज आई एस, इज ऑपोजिट ऑफ स्मॉल इज बिग। अब आपका मेन आंसर क्या है, बिग, ठीक है, जो ऑपोजिट है बी आई जी, बिग, एंड at the end you have to put a full stop। okay, the next question, who will read the next question, did Tommy manage to get into the box? What is your answer? Yes, Tommy managed to get into the box। what is your answer? बिकॉज लास्ट में उसने अपने लिए एक सुटेबल बॉक्स फाइंड कर लिया था ना। सो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर नंबर 2, दिस इज फ्रॉम योर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो हाउ यू हैव टू राइट, यस टॉमी, T is capital because Tommy is the name of person। तो जो भी नेम होते हैं किसी पर्सन का, so the first letter should be in capital। Tommy, 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 yes, Tommy managed, MANAGED, managed to, okay, here सिर्फ आपका yes is the answer, okay, rest of you have to write from question। yes, Tommy managed to get into the box। yes, Tommy managed to get into the box। okay, so this is your second answer। fine, in the last you have to put a full stop। now come to the next question, who will read it, ma'am, me। okay, yes, read it please। how did Tommy know that a cat was nearby? इसका मतलब क्या हुआ, हाउ, हाउ मीन्स कैसे टॉमी को ये पता लगा कि कैट जो है वो नियर बाय है, नियर बाय मीन्स आसपास है। टॉमी को कैसे पता लगा,
because उसने cat की sound सुनी थी ना. He listened the cat voice meow meow. So here you have to write the answer. Tommy. Okay, firstly answer number, answer 3. So you have to write from the question. Tommy, no. Tommy knew that a cat was nearby because he heard the cat voice. Because he hear means sunna, because he heard the cat voice. And in the last, you have to put a full stop. Tommy knew that a cat was nearby because he heard the cat voice. Okay? Now, come to the next question. What do you think the cat might do now? क्या आप क्या सोचते हो कि कैट क्या करेगी अब, है ना? बिकॉज कैट वॉज नियर बाय ना. सो वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कैट क्या करेगी? सो दिस इज एज पर योर थिंकिंग. ठीक है, ये आपने क्वेश्चन का आंसर खुद से राइट डाउन करना है. देन आई विल टेल यू कि इसका क्या आंसर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर आंसर कि आप क्या सोचते हो, आप क्या अंडरस्टैंड करते हो कि कैट क्या करेगी. ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग, योर पर्सपेक्टिव. सो दिस आंसर, first of all you have to give me the answer and then I will tell you. Okay, चलो. Maybe he will find for the rat. वो सर्च करेगी where is the rat, he is searching for the rat. Right. Chalo. The next question is, okay. I'm waiting for the answer, students. You have to write your answer over here for this question. Then I will tell you that this is right or wrong. Okay. And this is all as per your perspective. It is not about right or wrong. ये आपकी understanding पे है. ठीक है. You can write anything जो आप सोच सकते हो. चलो. Now we will come to the next क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 5. हु स्केयर्ड टॉमी? टॉमी को किसने स्केयर्ड किया? व्हाई ही हाइड इनसाइड द बॉक्स? हु स्केयर्ड हिम? कैट, है ना? सो हु स्केयर्ड हिम? Cat scared Tommy. So here you have to write the answer. Who scared Tommy? First of all, answer. It's answer number 5. Okay, who scared Tommy? The cat. The cat scared Tommy, right? Who scared Tommy? The cat scared Tommy. Okay, why is Tommy happy? Tommy क्यों खुश था? Because he get the box, है ना? Because he is so scared that where I have to hide, कि मैं कहाँ छुपूं, cat, because he listened the cat voice, है ना? तो वो बहुत scared, डर गया था वो cat से. तो फिर वो हैप्पी क्यों हो गया? बिकॉज उसको अपने लिए एक सुटेबल बॉक्स मिल गया जहां पर जाके वो हाइड, छुप गया, है ना? चलो. व्हाई इज टॉमी हैप्पी? सो हियर यू हैव टू राइट Tommy was happy. Here you have to write the answer A and S. Answer number 6. Okay. So why he was happy? So here you have to write Tommy was happy. Tommy was happy because because C-A-U-S-E, because he get the box where he hide, because he get the box where he hide. Hide means chupna, because he get the box where he hide inside.
ओके, बिकॉज उसको वो बॉक्स मिल गया था जहां पर वो जाके छुपता। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉक्सेस डिड टॉमी सी? टॉमी ने कितने बॉक्सेस देखे? सो व्हेन ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा था तो सबसे पहले उसने बॉक्स देखा वेयर ही जंप, तो वो बॉक्स क्या था? हार्ड था, है ना, वन बॉक्स। देन ही फाउंड अ सॉफ्ट बॉक्स, so box 2. Then he find a tall box जो बहुत बड़ा था, है ना, 3 box. Then he found a box which is too small, जो बहुत small था, जिसमें वो अंदर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। Then he found a box and in that box there are many holes, so fifth box. Then he found a box where he hide from the cat, है ना। So there are total 6 box. So how many boxes did Tommy see? So Tommy see many boxes. Tommy ने कितने boxes देखे? 6 boxes, है ना। So how many boxes did Tommy see? Tommy see 6 boxes. So you can also write the one word answer over here if you want. Otherwise, you have to write Tommy see answer. Tommy see 6, 6, otherwise you can also write it in numeral form. Okay, Tommy sees 6 boxes. So students, this is your worksheet, right, which you have completed now, and now you have to come back towards your page number 3939, right? We solved till sixth question. Okay, rest of the question is as per your observation, as per your thinking. So these are the oral questions, right? So in our next session we I'm gonna ask these questions to you. This is all about your observation, right? जो आपने ऑब्जर्व किया while reading the comprehension, ठीक है। तो हम इसको एनालाइज करेंगे, we will analyze these questions and I'll ask these questions to you, right? So ये जो questions आपके rest of the questions है, no need to write it in your notebook. Okay, these are the general questions which I'll ask to you, एंड पेरेंट्स यू ऑल्सो आस्क दीज क्वेश्चंस टू आर किड्स, ठीक है। तो आप ओरली भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट से डिस्कस कर सकते हो। देर इज नो नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर्स, राइट, बट दीज क्वेश्चन यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, सिर्फ आंसर भी आप राइट डाउन कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आंसर के साथ आप नंबर मेंशन करो जरूर कि ये आंसर जो है वो क्वेश्चन 1 का आंसर है, ठीक है। ये जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, राइट। Okay, that's all for the English work for today. And one more thing, which is a reminder, just a reminder, कि जब भी आप क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करो, तो सबसे पहले डिस्कशन होनी ज़रूरी है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू आवर किड्स एंड वेट फॉर देयर आंसर, वेदर कि आप क्वेश्चन करवा रहे हो एंड देन यू से द आंसर एंड दे विल राइट इट। नो, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, देन यू हैव टू वेट कि उन्होंने क्या एनालाइज किया, उनकी क्या थिंकिंग थी एज पर दिस कॉम्प्रीहेंशन। Wait for their answer and then you have to tell them the right one. Fine. So this is all about the English work. Now we will shift to our creative work. Okay, students, now it's time for the creative work. So you have to bring out your blank sheets. If you have the blank sheets, so you can pick out your blank sheets. Otherwise, if you have the drawing notebooks where you keep record of your creative work, so you can also bring your drawing files as well. So first of all, on top you have to mention the date today. Today is 5th of February, right? So here you have to write the date first, and today we will draw something. So what we are drawing today, what we have to draw today. So today we have to draw an ice cream, right? So first of all we will write the spellings.
So what is the spelling? Who will tell me? Ice. I C E, ice, ice, cream, hyphen, and then here you have to write cream. Cream, cream, ice, cream, right? So today we draw an ice cream. Fine. So first of all, you have to make a slant line. Okay. So here we draw an ice cream. So first of all, you have to make a slant line like this. है ना? सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक कोन ड्रॉ करेंगे फॉर आवर आइसक्रीम, राइट? एंड हेयर ऑल्सो अ स्लैंट लाइन. Fine. So you just have to join both of the lines. This one also like this. So it's done. So our cone, ice cream cone is ready here. Now the next step is you just have to make scoops, है ना? आप different ice cream scoops लेते हो. Someone like the mango flavor, strawberry flavor. So here you have to make the ice cream scoops over here. One ice cream scoop, and on top also I'll make one more ice cream scoop, right? Here also I'll make one more ice cream scoop, right? Okay, and the rest of the portion I will erase. अपने circle draw करने, just like that. Fine, students. So ये जो rest of ये जो आपका portion है, you have to erase it with the help of your eraser. Okay, so that's all. Now what we will do, students, we have to make the lines, straight lines here. So you have to make the slanting line like this. Okay, you can also search an ice cream in your phone. Okay, you can take help from your mama. Mama will give you a picture, show you the picture of an ice cream in the mobile phone, and by looking at the picture, you can draw it. Okay, it's very simple. Otherwise, I'm there. You can ask me anytime. Okay, so here you have to make like this. Okay, and now we will start from here. Okay, that's done now. Now it's you have to make crisscross. Okay, just similar to it. It's done now. Okay, now it's done, students. Now you can take out your crayons and then we will just start the coloring portion. Fine. So for the yes, for the cone I'll take the brown color. Fine. So I will take the brown color for this cone. Okay, who will like ice cream? Raise your hands. Everyone. Very good. Okay, which flavor you like? Which one is your favorite flavor?
Ma'am, strawberry, very good. Ma'am, I like butterscotch, very good. Okay, anyone else? Ma'am, I like mango, good. Okay, ma'am, but I like vanilla, very good. Ma'am, I like the red one. Which one? Red one, कौन से flavor? Ma'am, I like strawberry. Okay, you like strawberry, very good. Okay, so you have to complete it, right? Like this. Here you have to do coloring in the cone. You can pick any of your favorite color. Okay, I'm picking the brown one because I like the chocolate. So that's why I do the brown color in the cone. You can pick any of your favorite color. It's not as per that you also have to take the brown color. Fine. So it's done now. Now I will use to color in my scoop. So I will take two different colors. First of all, I will take the pink color here, and the rest, the next color which I like is the blue one. Okay, so I'll take the blue color and the pink color for my ice cream. Now I will put some sprinkle also. Fine. So I will pick different color sprinkle because I used to make it beautiful, right? So you can add as per your interest. This is my ice cream. Ice cream, right? So what is this? This is an ice cream. Yummy, yummy. Ice cream. Who like ice cream? Ma'am, me. Very good. Okay, so you have to draw an ice cream today and then capture a picture, send it to me. Fine. Now, you have to come back towards your next subject, which is mathematics. This is your maths book. You have to bring out your maths book and tell me what we are doing in our maths, which concept we are doing nowadays. Ma'am, division. You like division? Yes, ma'am. Okay. Okay, now open your book, students. You have to come on page number 4949 from your book. So we are doing division these days, right? With the help of this division board. Fine. So how we have to do this division? With the help of the division board, with help of skittles, buttons, whichever is there with you. Okay. If you don't have the buttons, you can use the beans. If you don't have skittles, so you can use the buttons, right? So this method is very easy to understand the concept of division. And one more thing which I'll guide you, you can use the real objects, you can do the activity. The activity which I'll inform you is that you have to take something 10 or 8 objects as per your choice. You can use two different baskets, right? So one time you have to suppose, okay, I'm explaining you in brief. So suppose you have 10 toffees or you have 10 objects, right? The similar kind of object. And you have two baskets. So आपने क्या करना है उन 10 objects को आपने equally उन two baskets में divide करना है, ठीक है? Division करनी है आपको. So how you can do it? Suppose you have 10 objects in your hand, so one you put in one basket. Then the second object you put in second basket, right? Then one you put it. Okay, one time में आपने one basket में add करना है. So when you distribute the 10 objects in two baskets, so दोनों basket में कितने कितने objects हैं? 5 objects हैं. Okay, I will explain to you over here. Suppose this one is the basket and this one is the basket. Okay, so I have 10 objects. मैम के पास कितने objects हैं? 10 टॉफीज है. Suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आई हैव 10 टॉफीज, ठीक है। ये ए ए फॉर अनन्या, ठीक है। ये मैम का बैग है और ये स्टूडेंट का बैग है। सपोज दिस बैग इज, ये मेहरलीन का बैग है, ओके, ठीक है। सो आप आपके पास 10 टॉफीज हैं, ठीक है। आरना के पास 10 टॉफीज हैं, तो आरना ने 10 टॉफीज को मैम को भी देना है और मेहरलीन को भी देना है, ठीक है। इक्वली आरना को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हाउ आरना विल डू, आरना सबसे पहले 1 टॉफी मैम को देगी, फिर 1 टॉफी मेहरलीन को देगी, ठीक है। आरना के पास 2 कम हो गई। देन फिर आरना 1 टॉफी मैम को देगी, फिर 1 टॉफी मेहरलीन को देगी, ओके। देन आरना 1 टॉफी मैम को देगी, ठीक है। कट करो इधर से, फिर 1 टॉफी मेहरलीन को देगी, फिर आरना 1 टॉफी मैम को देगी, then Arna will give 1 toffee to Meherleen, okay। Then again Arna will give 1 toffee to ma'am, okay, then 1 toffee to Meherleen। so Arna के पास अब एक भी टॉफी नहीं है, आरना ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी मैम में और मेहरलीन में। तो मैम के पास कितनी टॉफीज है, 1 2 3 4 5। मैम के पास कितनी टॉफीज है, 5 टॉफीज। आई हैव 5 टॉफीज। और मेहरलीन के पास कितनी है, 1 2 3 4 5। सो दोनों के पास इक्वल इक्वल अमाउंट की टॉफीज है, 5 5। दैट मीन्स इफ यू हैव 10 ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास 10 टॉफीज हैं और आपको 2 पर्सन में उसको डिवाइड करना है, तो दोनों के पास कितनी कितनी आएंगी, 5 5 ईच, ओके। So this is also the method which parents you can do at your home and explain the concept of division to our child. Fine. Okay. So let's do the new worksheet which is related to the same concept of division, and the method is also same with division board. Fine. So first of all, on top you have to mention the date today. Today is 5th of February. So यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर date mention करोगे and then you have to start the new worksheet. Okay, before starting, we will read the conversation between two friends named Tina and Tony, right? Okay, so Tony said, we have 45 candies. How many candies are there, you know? Very bad, Tony. You have so many candies. So Tina said, we want to share it equally with 3 friends. So Tina कहती है कि तुम्हारे पास 45 कैंडीज है, तो we will share it, ठीक है। हम शेयर करेंगे इक्वल इक्वल 3 फ्रेंड्स में, ठीक है। So you and me, that make it 3 and 1 plus 1 5, okay। 3 और 2 और में करेंगे तो 5 ऑफ अस में हम we will distribute the toffees. How many will each get? If I'll distribute 45 candies among 5, तो कितनी कितनी आएंगी सब में? So Tony said, I will divide 45 into 5 equal piles. Each will get 9. Okay, so let's do this worksheet. Solve the equations and find how many each get. ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सॉल्व द इक्वेशंस। तो वेरी फर्स्ट वन इज डन। तो हमने कैसे करना है, मैम एक बार और आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्कशीट भी आपने करी है, सिमिलरली आपको ये भी करनी है। तो आपके पास यू हैव 5 कैंडीज, आपने 5 पर्सन में उसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 5 आपके पास है, तो देयर आर 5 स्किटल्स, ये आप रिमूव नहीं करोगे। इफ यू वांट टू गेट द आंसर, तो यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर, ठीक है। आंसर के लिए यू हैव टू लुक ओवर हियर। और यू हैव द बटन्स, तो आपने जैसे 5 है, यू हैव 5 कैंडीज, तो आपने 5 पर्सन में डिवाइड करना है, जैसे 1 टॉफी इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, ठीक है। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 1 टॉफी सब में, तो सबके पास कितनी कितनी टॉफीज आई, 1 ईच, ओके। दिस विल बी सॉल्व, ये तो ऑलरेडी डन है, ओके। फॉर योर हेल्प वी सॉल्व फ्रॉम हियर। सो यू हैव 10 कैंडीज, कितनी कैंडीज है, तो आपने अपनी बीन्स लेना है, बाउल में से बीन्स लेना है, यू हैव टू पिक 10 बीन्स एंड पुट इट ओवर हियर, ठीक है। 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप बीन्स की हेल्प से करते हो तो इजी है, बिकॉज आपको इरेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 5 करा, 5 के पास 6 7 8 9 एंड 10। सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट 10 कैंडीज। आपने 10 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी 5 फ्रेंड्स में,
दोनों के पास कितनी कितनी आई, इफ यू हैव टू गेट द आंसर तो यू हैव टू सर्च ओवर हियर, ठीक है, कि कहाँ तक आपने बीन्स रखी है। तो टू टू ईच, हर एक फ्रेंड के पास कितनी कितनी आई, each get two toffees. Okay, now you have 15 candies. How much candies you have? You have 15 candies. So सबसे पहले pick 15 beans in your hands and distribute among 5 friends. 1 2 3 4, ठीक है। आप एक एक डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बीन्स को यहाँ पर प्लेस करोगे तो वन वन आप से डिडक्ट होता रहेगा जितनी भी आपके हैंड्स में, ठीक है। 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। तो यहाँ तक आपने करा तो क्या आंसर है, 3। तो ईच गेट 3 कैंडीज, ठीक है। सबके पास कितनी कितनी कैंडीज गई, 3 ईच। ओके, द नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट इज 20 डिवाइडेड बाय 5। मतलब आपके पास 20 कैंडीज है और आपको 20 कैंडीज 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। So you will distribute 20 candies among 5 फ्रेंड्स, है ना। जो आपके 5 फ्रेंड्स थे उसमें आपने क्या करा, 20 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करा। सो हाउ मच ईच गेट, कितनी कितनी सबके पास आई, 4 कैंडीज। यू हैव टू सर्च आंसर ओवर हियर, ठीक है। ये कॉलम में जहां तक आपने बीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, यू विल गेट द आंसर। तो दैट मीन्स ऑल गेट 4 कैंडीज। सबके पास कितनी कितनी कैंडीज आएंगी, 4 ईच। ओके, चलो नेक्स्ट इज, नाउ यू गेट 25 candies. How much candies you get? You get 25 candies. Okay, from your bowl you have to pick 25 beans in your hand. Okay, now start putting, distributing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। आपने 25 ट्रॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी अमंग 5 फ्रेंड्स। तो हाउ मच ईच गेट, ईच गेट 5 कैंडीज। सबको कितनी कितनी कैंडीज मिली, 5 ईच। डन। चलो नाउ यू हैव टू रीड द नेक्स्ट इक्वेशन। इट्स सो इजी ना। सी आपको डिवीजन कितने इजी मेथड से आपको मैम ने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और अगर आप एक्टिविटी के थ्रू भी करोगे तो आपको और इजी लगेगा, फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग। Now come over here, you have to read this equation. 30 divided, this is the sign of division students. Now again I am saying कि जो भी आप कंसेप्ट कर रहे हो मैथ्स में, इट इज मेनली फॉर मैथ्स, जो भी आप कंसेप्ट कर रहे हो मैथ्स हो, साइन symbols are so important। आपको पता होना चाहिए, this is for addition, this is for subtraction, this is the sign of multiplication, and currently at nowadays we are doing division। तो division का sign होता है like this, ठीक है। तो that is very clear in your mind। Now you have 30 candies, so आपको 30 candies को 5 friends में distribute करना है। तो start over here, 1 2 3 4 5, है ना। आपके ये 5 skittles on top है, that means these are the 5 friends। आपने 5 से ज्यादा नहीं करना, बिकॉज आपके 5 फ्रेंड्स हैं। अगर आप ज्यादा कर दोगे दैट मीन्स आप 6 में डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, तो कम हो जाएगी। तो जितने स्किटर्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उन्हीं में डिवाइड करना है, ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड 5। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. So here you completed. आपने 30 टॉफीज को डिवाइड कर दिया है अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स में. तो सबके पास कितनी कितनी आई? 6 ईच. हाउ मच दे गेट 6 कैंडीज. है ना. आपको बहुत गुड स्टूडेंट्स हो, है ना, शेयर करके आप खाते हो अपना कुछ भी, तो यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना. चलो नेक्स्ट इक्वेशन इज 35 डिवाइडेड बाय 5. 35 को आपके पास 35 कैंडीज हैं. नाउ यू हैव टू डिवाइड द 35 कैंडीज इन 5 friends. Okay, so start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. But we have to divide 35, 31, 32, 33, 34 and 35. So you divided 35 candies. How much each get? सबके पास कितनी कितनी आई? 7 7. सबको कितनी कितनी candies मिली? 7 candies. Okay. Now we have on the last, second last, not last, second last equation. So here is 40. So अभी आपके पास कितनी कैंडीज है? 40 कैंडीज है, राइट. सो आपको 40 कैंडीज को 5 फ्रेंड्स जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें डिवाइड करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. राइट. तो आपने 40 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करा अपने 5 फ्रेंड्स में. ईच विल गेट 8 कैंडीज. सबको कितनी कितनी कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट हुई स्टूडेंट्स? ईच विल गेट 8 candies. So here you have to write the answer, and the last equation which we have to solve is this one. So you have 45 candies. You have to distribute 45 in your 5 फ्रेंड्स, है ना. 45 कैंडीज है आपके पास टोटल. आपको कितने में डिवाइड करना है? 5 में डिवाइड करना है. आपके 5 फ्रेंड्स हैं क्योंकि, है ना. तो 45 कैंडीज को भी हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, sorry. 15, here 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. But we have to divide 45, है ना. 41, 42, 43, 44 and the next is 4, 5, 45. So how much you get? सबके पास कितनी कितनी कैंडीज आई? हरी अप 9 कैंडीज, है ना. So you get all 9 total candies.
So this one is your maths worksheet which is completed over here. Now in the last what we will do, we will write the daily diary, है ना? तो जरा फटाफट से अपनी daily diary notebook आप लेके आओगे and we will start writing the date first on top here. आप date लिखोगे फटाफट से. Today is 5th of February and the year is 2021. Okay, English में आज हमने क्या किया? We had covered page number 3939. So here you have to write complete, wait, complete page number 3939 of unit A. Okay, this is from your unit A. And in creative, what we did, you have to draw an ice cream. So start over here, draw an ice cream. ice cream. cream. ठीक है, so आपको you have to draw an ice cream. And for creative you have to write the next subject is maths. So here you have to write the math subject first, maths. Okay, and what we had covered in our math students, we had completed page number 4949. So यहाँ पर आप लिखोगे do page number 4949 of unit A. Okay, so आपका A unit है, so you have to do page number 49 of unit A. Then this is your daily diary for today. You just have to write it and you have to submit it to me. Fine. And if there is any query, so you can ask me. Feel free to ask anytime. God bless you all. Have a good day and revise your concept on daily basis. One more thing which I have to add is you have to take proper meal. Okay, बिकॉज कुछ एक पेरेंट्स हैं, मैम को बार बार कंप्लेंट आती है दैट दे आर नॉट टेकिंग मील प्रॉपरली, दे आर नॉट हैविंग द मिल्क प्रॉपरली. सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग, तो आपको प्रॉपर मील रेगुलर बेसिस पे लेना है. ओके, अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो मील प्रॉपरली आप लोगे. डन. एंड वन मोर थिंग, बी रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट योर वर्क ऑन टाइम. I don't want to ask you again and again to please submit your work on time, revise your concept on daily basis. I don't want, because I know कि आप मैम के कुछ स्टूडेंट्स हो, आप खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आपको अपना वर्क कर रहा है तो आपने सबमिट भी करना है. डन. चलो, that's it. Subscribe the YouTube channel for the latest update. That's all I want to say. Have a good day. Bye bye.